ॐ जय श्रीयाणपो तीर्थयाराणं अपच्यमो जय जय गुरुलोगाना जय महपा महावीरो। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत केवली तीर्थंकर सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के मंगलाचरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का मंगलाचरण है श्वेयी श्वयाण जयई श्वयाणं पभौ तीर्थराणं अपच्छिमो जयई जयई गुरुलोगाणाम जयई महप्पा महावीरो। इसमें तीर्थंकरों का सिद्ध पुरुषों का मुक्त आत्माओं की विराटता का वर्णन किया गया है। सूर्य जयई सूर्याणाम पहो, जो संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाले हैं, सूर्य के समान। तीर्थराणम अपच्छिमो जयई, माने जिनका जीवन इतना विराट है, इतना विराट है, उसके आगे कुछ नहीं, सारा ब्रह्मांड जिनके अंदर समा जाता है। तीर्थराणम अपच्छिमो जयई, अपश्चिम है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। और जयई गुरु लोगाणा, माने लोक के गुरु, लोक का संपूर्ण लोक जिसके अंदर समाया हुआ है, ज्ञान के रूप में, दर्शन के रूप में, दया करुणा के रूप में, जो भी हम कहें, तो सारा लोक जिनके अंदर समाया हुआ है, ऐसे गुरु स्वरूप जयई महप्पा महावीरो। ऐसे महान महान आत्मा, महात्मा, महान आत्मा, सर्व जगत को जिसके अंदर देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, जिसके जीवन में संपूर्ण जगत समाया हुआ है, ऐसे महान शरमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, विजय हो। ये इसका मंगलाचरण है। अब इस मंगलाचरण का विशेष अर्थ ये है कि हम लोग अगर ऐसे महापुरुषों से जुड़ते हैं, ऐसे महापुरुषों से संपर्क होता है, तभी हम महान बन सकते हैं। जब तक उन महान आत्माओं से, तीर्थंकरों से, सिद्धों से, उनके विराट स्वरूप से अगर जब तक नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। और उनके अंदर जुड़ने के लिए हमारे को जगत से, ब्रह्मांड से जुड़ना होगा। अब जब सामने, हमारे सामने हम जहाँ हैं, जहाँ पर जन्म हो रहा है, चारों तरफ के वातावरण से ही नहीं जुड़ सकते, तो उन अपक्षिम स्वरूप, उन विराट स्वरूप से कैसे जुड़ सकेंगे। जब हम लौकिक संसार में दिखाई देने वाले, अनुभव में आने वाले, अपने पांचों इंद्रियों के माध्यम से भी जिसका अनुभव कर सकते हैं, उस ब्रह्मांड से अगर नहीं जुड़ सकते, तो वो जो है जिसमें कुछ हम जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, उस महान ब्रह्मांड के उस आत्म स्वरूप से, उस महान आत्मा के स्वरूप से, उस विराटत्व के कैसे जुड़ सकेंगे। तो इसलिए हमारे को संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ने की ज़रूरत है। लेकिन आज हम दुनिया में सिर्फ मनुष्य से जुड़े रहते हैं। ये मेरा घर है, परिवार है, या थोड़े से इलाके से जुड़े रहते हैं, किसी थोड़ी सी भाषा से जुड़े रहते हैं, या मनुष्य से जुड़े रहते हैं, उन रिश्तों से जुड़े रहते हैं, वही संबंध हमारे बने रहते हैं। और उन्हीं रिश्तों के, मानवीय संबंधों के जंजाल में ही हम सारी जिंदगी लड़ते, मरते, झगड़ते, राग द्वेष करते, ईर्ष्या द्वेष करते हुए हम व्यतीत कर देते हैं। हमारा जीवन निरस हो जाता है, रसपूर्ण नहीं रहता, क्योंकि हमने ब्रह्मांड से, जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा ब्रह्मांड जो इसके अंदर सारा संसार, सारे संसार का जो ब्रह्मांड है, जिसके अंदर सारा आनंद भरा हुआ है, उस आनंद से तो हमने अपने आप को तोड़ लिया है।
तोड़ा हुआ है, मन से टूटे हुए हैं। शरीर से तो हम जुड़े हुए हैं, शरीर से तो जड़तर जुड़े हुए हैं, लेकिन मन से टूटे हुए हैं। और ये मन से टूट जाना, समग्रता से टूट जाना, यही हमारी अशांति का कारण है। अगर हम थोड़ा सा अनुभव करें, थोड़ा सा देखें, अगर हम कहीं पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, किसी पहाड़ के ऊपर चले गए, तो वहाँ पहाड़ों के ऊपर जाने पर वहाँ पर जो हरा भरा वातावरण देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, जंगलों को देखते हैं, वो हरित क्रांति को देखते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली का विस्तार जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर बड़े आनंद का अनुभव होता है। आदमी थोड़ी देर आनंद में डूबने के लिए उन पहाड़ों में, जंगलों में, हरियाली के बीच में जाता है, क्योंकि वो सारा हरा रंग, वो पहाड़ और पहाड़ के अंदर जो हरियाली है, जो वनस्पति जगत है, उसका रंग हमारे शरीर के अंतर्गत है। क्योंकि उसी हरियाली से, उसी हरे रंग से, उसी जो है वनस्पति से हमारे शरीर का जो है, शरीर का रग रग है वो भरा हुआ है। हमारा जो खून है, हमारी हड्डियां हैं, उस हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम वहीं से तो लेते हैं, वृक्षों से ही तो लेते हैं, फलों से लेते हैं, वृक्षों से लेते हैं, फूलों से लेते हैं, जड़ी बूटियों से लेते हैं, हरियाली से लेते हैं। वो सारी हरियाली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा शरीर उससे जुड़ा हुआ है, उसी से बना हुआ है। तो इसलिए उस हरियाली भरे हुए वातावरण के अंदर जाते हैं, अगर ये जंगलों में जाते हैं, हरियाली भरी हुई वहाँ पर जाते हैं, तो हमारे को एक आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, एक खुशी शुरू होने शुरू हो जाती है। क्योंकि उस प्रकृति से, उस वृक्षों से, हरियाली से, उस जंगलों से और उस विराट जंगल के वातावरण से अगर हम जुड़ जाए, वहाँ पर बैठ जाते हैं, तो ध्यान भी लग जाता है, मन भी शांत हो जाता है, खुशी भी हो जाती है, प्रसन्नता भी हो जाती है। क्योंकि वास्तव में वो सारा जंगल, वो सारे पेड़ पौधे, उसका रंग हमारे जीवन के अंदर समाया हुआ, उसी से तो बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे जाता है और समुद्र के किनारे जा कर के अगर बैठ जाता है, शांति से वहाँ पर बैठ जाता है, तो उसके धीरे 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 उसके दिल में आनंद की हिलोरें चलनी शुरू हो जाती हैं। एक वहाँ पर बड़ी शांति महसूस होने शुरू हो जाती है, मालूम पड़ता है बहुत शांत वातावरण के अंदर है। जैसे जैसे वो समुद्र की गर्जना, उसकी आवाज़ वो कानों में पड़ती है, वो अंदर तक जाती है। अब शांति से उस समुद्र के किनारे पर अगर हम रहते हैं, तो वहाँ पर हमारे को बहुत शांति मिलती है। क्यों मिलती है? वो शांति वहाँ मिलने का क्या कारण, क्या वजह है? समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, विशेष रूप से समुद्र के किनारे जाते हैं तो हमारे को इतनी शांति मिलती है, क्योंकि जो है समुद्र हमारे अंदर समाया हुआ है। और वैसे तो विज्ञान तो कहता है एक समय था मनुष्य समुद्र के अंदर समुद्री प्राणी के रूप में ही जन्म लिया, और उसके बाद उसका मनुष्य के रूप में जो है विकास हुआ है, ऐसा विज्ञान कहता है। लेकिन चलो उसको भी हम छोड़ देते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो खून बहता है, हमारे शरीर के ऊपर से नीचे तक हर जगह पर खून का प्रवाह है, खून भरा हुआ है। उस खून में, जो खून है उसमें उतना ही नमक है जितना समुद्र के पानी में होता है। समुद्र के पानी में जितना नमक होता है, उतना ही हमारे खून में उतना ही नमक उसी अनुपात के अंदर रहता है। समुद्र के पानी और नमक का जो अनुपात है, वही अनुपात आदमी के शरीर के अंदर जो पानी है, खून है, उसके साथ जो नमक है, उन दोनों का अनुपात भी बिल्कुल एक सा है। वही पानी जो समुद्र का पानी है, वही हमारे शरीर के अंदर बह रहा है ऊपर से नीचे तक। और माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, 9 महीने 10 महीने तक गर्भ में रहता है, तो उस गर्भ के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो पानी के अंदर ही तैरता रहता है। और उस जो है गर्भाशय के अंदर जो पानी है, जहाँ पर 9 महीने तक ये बालक पनपता है, बड़ा होता है, या उसका शरीर का निर्माण होता है, तो वो सब वहाँ का, वो जो गर्भ के अंदर पानी है, उसके अंदर जो नमकीन पना है, वो भी उतना ही नमक है जितना समुद्र के अंदर, समुद्र के पानी में जिस अनुपात में नमक है, उसी अनुपात में गर्भ के अंदर स्थित वो पानी के अंदर नमक की मात्रा रहती है। तो इस प्रकार ये जो है, वो बच्चा 9 महीने तक उस पानी के अंदर ही तैरता रहता है, तो इसका मतलब वो समुद्र में ही तैरता रहता है।
समुद्र के पानी में ही तैरता रहता है, क्योंकि उसमें जो नमक है और पानी है वही स्थिति हमारे शरीर के अंदर, माँ के पेट के अंतर्गत भी है। तो इस प्रकार वो जो नमक है उसका कितना महत्व रहता है। और ये वो नमक अगर हमारे शरीर में जो नमक है उसकी स्थिति बढ़ जाए या कम हो जाए, वो अनुपात के अंदर कम विशेष हो जाए, तो आदमी तकलीफ में आ जाएगा, बीमार हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, मुश्किलें पड़ जाएंगी, तरह तरह की मुसीबत सामने आएंगी। तो उसका अनुपात उसी तरह से बना करके रखने की ज़रूरत है। तो हम समुद्र के पास में जाते हैं तो हमारे शरीर में जो पानी बह रहा है और समुद्र में बह रहा है वो एक सा ही है। इसलिए हमारे शरीर का अंदर जो समुद्र है, समुद्र हमारे शरीर के अंदर है और शरीर के अंदर जो है वो समुद्र है, क्योंकि दोनों के पानी का और नमक का अनुपात ही एक है। तो इस प्रकार हम समुद्र से जुड़ जाते हैं। वो समुद्र क्योंकि हमारे अंदर भी वही चीज़ है, तो वही समुद्र के अंदर है, तो वहाँ जा कर के बैठते हैं तो हमारे को बड़ी शांति मिलती है। शांति मिलने का मतलब हम उससे जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। जब उससे जुड़ते हैं तो हमारे को ऑटोमेटिक सुख शांति और आनंद मंगल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अगर ठंडी हवा चलती है, हवा की लहरें चलती हैं, ठंडी ठंडी हवा जैसे बहती है, शीतल शीतल हवा, सुगंध हवा बहती है, तो हम प्रफुल्ल हो जाते हैं, क्योंकि हम हवा से, प्राणों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। हवा के बिना हम रहते नहीं हैं, तो उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए जहाँ पर वो जो है प्राणवायु बहुत अधिक से मिलता है, हवा प्रफुल्ल रूप से हमारे को उपलब्ध होता है, तो वहाँ पर बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा एक शांत वातावरण हमारे अंदर पैदा होता है, क्योंकि हम उस हवा से जुड़ते हैं। इसी प्रकार रात्रि के अंदर चंद्रमा का प्रकाश होता है, और चंद्रमा के प्रकाश में उन किरणों के अंदर अगर हम जो है बैठते हैं, या जो ताराओं के जो किरण हैं उसके अंदर बैठते हैं, या अंधकार के अंदर जो रात्रि में भयंकर अंधकार है उसमें जो तारे चमकते हैं, या जो है पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है, उस प्रकाश के अंदर रहते हैं, तो भी हमारे अंदर एक अलग ही भावना, अलग ही सोच हो जाता है। बहुत से लोग तो उसको सहन तक नहीं कर सकते, इतना उछाले हमारा शरीर मारना शुरू कर देता है, और कभी कभी तो उसका एकदम ओवर भी हो जाता है उसमें। तो हम जैसे ही ये सब प्राकृतिक चीज़ें, ब्रह्मांड की चीज़ें, इन ब्रह्मांड की चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं, इनके बिना हम रह नहीं सकते। इनसे टूट करके हम जीते हैं तो अशांत हो जाते हैं, और इन सब से जुड़ करके जीते हैं तो शांत रहते हैं। तो हमारे को जुड़ना चाहिए। जैसे कहीं बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, चिड़ियों को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तारों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, या ठंडी ठंडी हवा चलती है, या प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश निकलता है, तो उसमें हमारे को मानसिक रूप से उससे इतनी गहराई से, इतनी प्रसन्नता से, इतने सकारात्मक भाव से जुड़ना चाहिए, जिससे वो सब कुछ हमारे अंदर उतरता चला जाए। अगर ये हमारे जीवन के अंदर उतरता है, उससे हम जुड़ते हैं, मन से जुड़ते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं, सोच से जुड़ते हैं, अनुग्रहित हो जाते हैं, और हम सोचते हैं इन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ, इन्हीं की वजह से मेरी ज़िंदगी चल रही है। इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का समर्पण भाव जब हमारे जीवन के अंदर आता है तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक शांति बनी रहती है। लेकिन हम लोग कभी इस तरह का सोच के साथ नहीं जाते। किसी पेड़ को देख करके हमारे को प्रसन्नता नहीं होती, उसकी सुगंध हमारे को नहीं आती, उसके अंदर से आने वाली आवाज़ हमारे कानों में नहीं पड़ती, और चिड़िया बोलते हैं, चहचहाते हैं, प्रातःकाल होता है, प्रकृति जग जाती है, उससे हम आनंदित नहीं होते, उससे क्योंकि जुड़ते नहीं हैं। इस प्रकार प्रकृति से, पेड़ों से, पानी से, हवा से, आकाश की जो विराटता है, हवा है, उन सभी प्राकृतिक ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्से हैं, उनसे अगर हम जुड़ते रहें सुबह से शाम तक, जब भी मौका मिले, जब भी चांस मिले, जब भी ऐसा दृश्य सामने हो, तो कम से कम उस समय जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन हम जुड़ते नहीं हैं, सिर्फ अपने संबंधों में, अपने मानवीय संबंध में, उसमें अच्छा है या बुरा है, उसने धोखा दिया, उसने झूठ बोला, उसने ये किया, उसको हमने ये करना है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, बस उसी उलझन में एक मानव से जुड़े रहते हैं, और प्रकृति से हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, ब्रह्मांड से हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। जब ब्रह्मांड से टूट जाते हैं तो हम जिंदे रहते हुए भी जिंदे नहीं रहते, उसके अंदर एक झूठे मानव के रूप में जीते हैं हम लोग।
जैसे झूठा मानव, जैसे खेतों को देखा होगा, खेतों के अंदर गए हुए होंगे कभी आप, खेतों की सुरक्षा के लिए किसान वहाँ पर एक झूठे मानव को खड़ा कर देता है, उसके पैर बना देता है, डंडा गाड़ देता है, पैर बना देता है, उसको पायजामा पहना देता है, ऊपर से एक डंडा तिरछा जो बांध देता है, ऊपर एक जो उसके मटका रख देता है तो उसका सिर हो जाता है, उसके हाथ हो जाते हैं, और उसके कुर्ता पहना देता है। तो दूर से अगर कोई देखे तो ऐसा लगता है अरे भाई ये तो कोई मनुष्य खड़ा है। दूर से अब कहीं भी देखें तो एकदम मनुष्य वहाँ पर खड़ा लठ लेकर के खड़ा जो है नजर आता है। तो वो मनुष्य नजर तो आता है लेकिन वो असली मनुष्य नहीं है, क्योंकि जो आजकल तो अब ये जुड़ने की बात तो अलग, खेत खलिहान या जो पशु आदि उनसे, जीव जंतुओं से मनुष्य जुड़ता नहीं है। बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ के हजारों लाखों बच्चों को गाय का पता नहीं है, भैंस का पता नहीं है, खेती का पता नहीं है, अनाज का पता नहीं है, ये फल फ्रूट कैसे पैदा होते हैं उनका पता नहीं है, उनकी जानकारी नहीं है, जिन्होंने खेत को नहीं देखा। आजकल हमारे देश में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं, उनको अगर हम पूछते हैं तो उनको कुछ पता नहीं, खेत क्या होता है, खलिहान क्या होता है, किसान क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, उनका कोई पता नहीं है। तो जुड़ेंगे कहाँ से? तो इस प्रकार खेतों में जो एक आदमी खड़ा रहता है, वो जो उसमें सिर तो दिखाई देता है लेकिन वास्तव में सिर नहीं होता, उसके हाथ पैर तो दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में हाथ पैर नहीं होते, उसके पैर तो दिखाई देते हैं लेकिन पैर नहीं होता। तो हंडी का सिर है, डंडे लगे हैं, कुर्ता पहना हुआ है। तो उस आदमी को जिस समय देखा तो कहते हैं, कहानीकार कहता है कि ये कवि जाते जाते वो चला गया और जाकर के उससे पूछा, मित्र तुम रात दिन यहाँ पर खड़े रहते हो, थकते नहीं हो? और यहाँ पर खड़े, रात को खड़े रहते हो, दिन को खड़े रहते हो, बरसात होती है तो भी खड़े रहते हो, सर्दी में भी खड़े रहते हो, रात दिन तुम्हारे को मैं खड़ा देखता हूँ, धूप है, गर्मी है, सब में तुम खड़े रहते हो, बोर नहीं हो जाते, ऊब नहीं जाते, घबरा नहीं जाते, परेशानी नहीं होती, कभी तुम छुट्टी नहीं मनाते? तो कहानीकार कहता है उस आदमी ने उसको कहा, भाई मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं, यहाँ पर खड़ा होने में बड़ा मज़ा आता है, इस काम में, जो इस काम के लिए मेरे को खड़ा किया गया, इस काम में मेरे को बड़ा आनंद आता है। उन्होंने कहा इसमें क्या आनंद आना है, रात दिन इस तकलीफ के अंदर खड़े हो, इसमें आनंद क्या है? उनको दूसरे लोग मेरे को देख करके जो डर जाते हैं, जो जिसको मैं पशुओं को डरा देता हूँ, मनुष्य को डरा देता हूँ, कोई भी बच्चा आता है उसको डरा देता हूँ, तो पक्षियों को डरा देता हूँ, तो उनको डराने में जो डराता हूँ ना, तो उससे अंदर मज़ा आता है और उसी काम के अंदर लगा रहता हूँ मैं। तो डराने में आनंद आता है और डरा डरा करके मैं प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। तो ऐसा ही आज हमारी हालात ऐसे, झूठा आदमी है वो जो है, ये जो आदमी है उसमें और एक आदमी में क्या अंतर है, उसमें और हमारे में क्या अंतर है? मनुष्य जो साधारण रूप से, वो भी एक मनुष्य को डराने में लगा हुआ है, धमकाने में लगा हुआ है, परेशान करने में लगा हुआ है, जीतने में लगा हुआ है, दूसरे से ऊपर चढ़ने में लगा रहा है, दूसरे को गुलाम बनने में लगा हुआ है, उसमें और वो खेत में खड़े झूठे आदमी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। लेकिन जो है वो किस लिए अंतर नहीं है? क्योंकि वो न श्वास से जुड़ा हुआ है, न आकाश से जुड़ा हुआ है, न वृक्षों से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर खून नहीं है, न समुद्र से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर पानी नहीं है, तो झूठा आदमी है। सच्चा आदमी वो है जो वास्तव के अंदर रग रग में, रेशे रेशे में, कण कण से सूरज के साथ जुड़ा हुआ है, चांद के साथ जुड़ा हुआ है, और जितने ग्रह नक्षत्र हैं उनके प्रकाश से जुड़ा हुआ है, रात्रि से जुड़ा हुआ है, दिन से जुड़ा हुआ है, आकाश से जुड़ा हुआ है, और जितने पेड़ पौधे हैं, हरियाली, उनसे वो जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो हवा से जुड़ा हुआ है, हर चीज से जुड़ा हुआ है। तो वास्तव के अंदर सच्चा आदमी होता है, वही प्रसन्नता पूर्वक इस जीवन को जी सकता है। उसको दुनिया के अंदर जीने में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, सकारात्मकता होती है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा रहता है। तो प्रकृति से अगर हम जुड़ते नहीं हैं, प्रकृति का साथ हमारा जुड़ाव नहीं है, ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव नहीं है, जो हम चारों तरफ, जिस चीज़ के बिना हम जिंदे नहीं रह सकते, जिस चीज़ के बिना ये जीवन को जी नहीं सकते, उस ब्रह्मांड के अलग अलग चीज़ों से भी हम जुड़े हुए नहीं हैं, उनके अंदर से भी हमारा मानसिक संबंध नहीं है, उनको देख करके प्रसन्न नहीं होते, उनको देख करके खुश नहीं होते, उसका असर हमारे अंदर नहीं होता,
तो हम परमात्मा से कैसे जुड़ सकेंगे, परम ब्रह्म से कैसे जुड़ सकेंगे, हम वो निराकार जो है परमात्मा स्वरूप से कैसे जुड़ सकेंगे, जिसको हम इंद्रियों से पकड़ ही नहीं सकते उससे कैसे जुड़ेंगे। उससे जुड़ने के लिए पहले हमारे को ब्रह्मांड से जुड़ना पड़ेगा। और ब्रह्मांड से अगर हम जुड़ेंगे और वो एक सकारात्मकता हमारे जीवन के अंदर आएगी और खुशी से हम भरेंगे, प्रसन्नता से भरेंगे, और उसके अंदर जो आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा, आत्मा की खुशी बढ़ेगी, आत्मा की प्रसन्नता बढ़ेगी और संतुष्टि बढ़ेगी और सद्गुण आत्मा के गुणों का जब विकास होगा, जैसे जैसे आत्मा के गुणों का विकास होता चला जाएगा, जैसे वो विराट होते चले जाएंगे, तब जा कर के हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और वो परमात्मा से जुड़ने का जो आनंद है इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, लेकिन उसको हम शब्दों में नहीं वर्णन कर सकते। लेकिन इसको जागृत करना होता है, वो ऊपर उठ करके उस योग्य बनना पड़ता है, उन सद्गुणों को इतना ज़्यादा विराट बनाना पड़ता है जिससे उस विराट परमात्मा के स्वरूप से हम जीवन के अंदर जुड़ सकें। और उनसे जुड़ने के लिए ये सारा चारों तरफ का ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसका अभ्यास करके इसके आनंद की अनुभूति हम ले सकते हैं। अगर ये ब्रह्मांड से जुड़ने की प्रक्रिया भी हमारे जीवन के अंदर शुरू हो जाए और इस तरह से ब्रह्मांड से हम जुड़ सकें, हर चीज़ से जुड़ सकें, और हर चीज़ के साथ हमारा एक मानसिक संबंध अगर बन जाए, तो बहुत सी समस्याएं, बहुत सी नेगेटिविटी, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी समस्याएं, उससे हमारा जीवन बच सकता है। और हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास, आंतरिक आनंद का विकास, आंतरिक खुशी का विकास वो बन सकता है। वही विकास आगे बढ़ते 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 परमात्मा स्वरूप में जो आनंद का सागर है, अनंत आनंद है, उस आनंद की अनुभूति हमारे जीवन के अंदर हो सकती है। तो ये एक प्रक्रिया शास्त्रकारों ने बतलाई है कि हम किस तरह से अंदर से इस ब्रह्मांड से जुड़ करके वो परम ब्रह्म से जुड़ने का हम प्रयत्न करें। ऐसे सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हम उन अनुभूतियों से गुजरें और एक दुनिया के अंदर रहते हुए एक आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक अपने मिले हुए जीवन का आनंद हम जीवन के अंदर ले सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता